हरिओम सर्वेभ्य नमो नमः। साथियों नमस्कार। और आज हम करने वाले हैं हमारा एचटेट का जो 2021 की परीक्षा हुई थी उसका लेवल सेकंड टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द संदर्भे भवतः भवति इति रूपद्वयस्य क्रमशः विभक्तिवचनं चिनुत। भवतः और भवति, अब एक इसमें जो है भवतः पुल्लिंग दे रखा है और भवति ही स्त्रीलिंग है और ये दोनों ही बहुवचन है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दगतः अनुप्रासः कथ्यते। शब्दगतः अनुप्रासः कथ्यते, तो शब्दगत अनुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वो किस में होती है? लाटानुप्रास में। और इसी तरह से जो वृत्त्यानुप्रास है इसमें क्या होता है? इसमें अनेक व्यंजनों की अनेकों बार आवृत्ति होती है, वो वृत्त्यानुप्रास होता है। और इसी तरह छेकानुप्रास में अनेक व्यंजनों की, छेकानुप्रास में क्या होगा? अनेक व्यंजन होंगे और उनकी एक बार पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि कोई एक शब्द दिया होता है तो वो पुनः से आता है एक बार, उससे ज़्यादा बार नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुः शिष्यम पापाद वार्यति। वार्यति का मतलब होता है रोकता है। गुरु शिष्य को पाप करने से रोकता है, तो रोकने अर्थ में वारणार्थ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। वारणार्थ ना अमीप्सितः, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम कार्यम करिष्यामि अत्र रेखांकित पदस्य लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत। जो करिष्यामि शब्द दिया हुआ है अंडरलाइन, इसको हमें लंग लकार में चेंज करना है। तो करिष्यामि जो इसका पुरुष और वचन दिया हुआ है, जो इसका पुरुष और वचन है वही जो है हमें लंग लकार का बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अकर्वम। अक्रोत नहीं होगा, ये नहीं होता, अकुर्वत नहीं होता और अकुर्म भी नहीं होगा, तो अकर्वम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थकम अव्यम नास्ति। समानार्थकम अव्यम नास्ति, कि इनमें समान अर्थ के अव्यय दिए हुए हैं लेकिन एक नहीं है, तो वो क्या होगा? इत्थम। इत्थम इसका राइट आंसर होगा। इदानीम संप्रतम और संप्रति का मतलब अब होगा, लेकिन इत्थम का मतलब ये नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुचितम विकल्पम चिन्हुत। समुचित विकल्प चुनना है कि जो इनमें से राइट है। तो देखिए अहश रात्रिश्च अहोरात्रि, इसके बाद है नवानाम रात्रिनाम समाहारः नवरात्रः, ये भी गलत है आपका। अहोरात्रि ही भी गलत होगा, ठीक है, क्योंकि रात्रि शब्द है तो बहुवचन हो, द्विवचन हो जाना चाहिए था। और नवानाम रात्रिनाम समाहारः नवरात्राः लिखा हुआ है, ये भी गलत है। अतिक्रांतो रात्रि, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमानोपमेप्यो यत्र अभेदो भवति तत्र को अलंकार। तो ये क्या होगा आपका? 3rd, इसका लक्षण होता है रूपक अलंकार का तद रूपकम भेदो य उपमानोपमेप्यो यत्र अभेदो भवति, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य प्रयत्न कतिधा, कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। अब बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, ये आपका फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, एकादशदा, 11 प्रकार का। तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 प्रकार के। और जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, जिसमें कि आपका स्पृष्ट, जिसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं, ईषद सपृष्ट, ईषद सपृष्ट जिसमें आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं, और नेक्स्ट आपका सपृष्ट, ईषद सपृष्ट, ईषद विवृत होता है, ईषद विवृत, ईषद विवृत में आपके ऊष्म वर्ण आते हैं। विवृत, विवृत में आपके सभी अच आते हैं, सभी स्वर आते हैं। और एक होता है आपका संवृत, और संवृत में सिर्फ एक ह्रस्व आकार आता है।
और जो आपके एक बाह्य प्रश्न 11 प्रकार के हैं, एक दशदा, वो 11 प्रकार के हैं। विवार, संवार, राइट कर देता हूँ, विवार, संवार, इसको आप भी नोट डाउन कर लीजिए। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अघोष, और इसी तरह से अलप प्राण, महाप्राण, महाप्राण, और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये आपके बाह्य प्रतन होंगे 11 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमुष्य पुस्तकम कुत्र अस्ति, अत्र रेखांकित पदस्य समुचितः अर्थः कः। यहाँ पर जो रेखांकित पद दिया हुआ है अमुष्य है, इसकी जगह पर क्या आएगा, अस्य, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मद शब्दस्य द्वितीया विभक्ति है वैकल्पिकम रूपम रूपाणि सन्ति, इसका राइट आंसर होगा 4, 100 का 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अन्य साथियों को भी उससे सहायता मिले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101, शुद्धम वाक्यम चुनु, शुद्ध वाक्य चुनिए। सह, वह, त्वम, तुम, अहम, मैं, च संस्कृतेन व्याहरन्ति, व्याहरन्ति, तो ये आपका सही नहीं होगा। वह, तुम और मैं, स, अहम, च संस्कृतेन व्याहरतः, ये भी नहीं, और सह, त्वम, अहम, च संस्कृतेन व्याहरामः, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3rd इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 102, देखिए, अव्ययी भावस्य उदाहरणम न अस्ति, अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव में क्या होगा, पहला पद हमें अव्यय मिलेगा, तो ऐसा उदाहरण हम देखेंगे जिसमें पहला पद अव्यय न दिया हो। उपगंगम, ये भी सही है, अव्ययी भाव का है ये भी। सचक्रम, चक्रेण सहितम, ये भी सही है। अतिनिद्रम, अति जो है अव्यय है, ये भी सही है। अनागतम, इसका समास विग्रह होगा न आगतम, न आगतम, ये न्य तत्पुरुष का बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 4। 102 का राइट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्रह्मणः ब्रह्म भवति इत्यस्य एकम पदम भविष्यति, अब्रह्मणः ब्रह्म भवति, तो इसका एक पद होगा, ये एक पद में हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भ्रमी भवति, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, शुद्धम वाक्यम वर्तते, शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 राइट आंसर होगा। गंभीरो अयम जलाशय, गंभीरम एतत्, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, गंभीर इदम, इदम भी नहीं आता, तो अयम आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेदे दशम मंडल से 121तम सूक्तम अस्ति, 10वें मंडल का 121वां सूक्त, इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, हिरण्यगर्भः, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, देखिए, महान च असौ राजा इत्यस्य समासिक पदम स्यात्, तो इसका समासिक पद होगा महाराजा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्र प्लस लिप प्लस ल्यप इति संयुक्त पदम भविष्यति, यह संयुक्त पद होगा। देखिए जहाँ पर लप प्रत्यय होता है वहाँ पर उपसर्ग भी दिया होता है, तो प्र उपसर्ग तो सभी में है और प्र उपसर्ग तो सभी में लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रक्लिप, क्लप बन जाएगा, और ल्यप, प्रकल्प, ये इसका राइट आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 107 का क्या आएगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्धम वाक्यम अस्ति, इनमें से शुद्ध वाक्य है
इसका राइट आंसर होगा आपका अहो विधि ही बलवान, ये इसका राइट आंसर होगा। मया चंद्रः पश्यते, ये सही नहीं है। तीसरा बालकः, तीसरा स्त्रीलिंग है, बालकः बहुवचन है, ये भी सही नहीं है। बहुवचन बालकः हम क्या है, पुल्लिंग है, तीसरा स्त्रीलिंग है। और त्रयः बालिकाः, अब त्रयः पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग है, ये भी नहीं। तो अहो विधि ही बलवान, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कस्य अष्टादश भेदाः भवन्ति, तो इसका राइट आंसर होगा आपका री के जो है 18 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवर्षि कलानाथ शास्त्रिणः निबंध संग्रहो अस्ति, देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा विरचित निबंध संग्रह कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट विद्वज्जन चरितामृतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वरश्च प्रकृतश्च इत्यस्य समुचितम समासिक पदम चिन्ह। अब इसका उचित समासिक पद चुनेंगे तो ईश्वरश्च का क्या बन गया, ईश्वर, और प्रकृति होता है, जब इसका द्विवचन बनाएंगे तो प्रकृति, इस तरह से बन जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्यः जनकयोः संवादो अस्ति, याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है, तो ये किस आरण्यक ग्रंथ में है, इसका राइट आंसर होगा थर्ड बृहद आरण्यके, ऑप्शन नंबर थर्ड बृहद आरण्यके इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोपयुक्तम विकल्पम चिन्हित, इनमें से उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो देखिए सपृष्ठ, ये अभी आपको बताया था, जो आपका क्वेश्चन आया था बाह्य प्रतन और आभ्यंतर प्रतन वाला, तो उसमें जो आभ्यंतर प्रतन थे वो 5 प्रकार के थे, और जिसमें स्पृष्टम है उसमें स्पर्श आएंगे। स्पृष्ट में क्या आता है, स्पर्श, तो क च ट त, अब अ आ गया तो ये आपका रॉन्ग है, ये गलत होगा। ईशत सपृष्ट, ईशत सपृष्ट में आपके अंतस्थ आते हैं य र ल, ये ब दे दिया तो ये भी गलत है। इसके बाद है नेक्स्ट दे रखा विवृत, विवृत में क्या आता है आपका सिर्फ अच आते हैं, अच ह्रस्व, अब ह्रस्व तो विवृत संवृत में आया था, तो ये भी आपका गलत है। अब ईषद विवृत, ईषद विवृत में क्या होगा आपके उष्म आएंगे श श ह, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह प्रातिपदिक अर्थ है, कह प्रातिपदिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 114, तो राइट आंसर होगा इसका सेकंड नियतोपस्थिति कह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमानब्धिमत्रद दुष्करम किम महात्मानम, अत्र को अलंकार है, इसका राइट आंसर होगा साथियों अर्थानंतर न्यास, अर्थानंतर न्यास, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग रहितम पदम अस्ति, उपसर्ग से रहित पद हमें बताना है, कौन सा होगा उपसर्ग पद जिसमें न हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आदर्श, दृश्य का दर्श बन जाता है, ये इसमें भी उपसर्ग है, उपसर्ग आ जानो इसमें भी है, और आरण्यक आज्ञा, ज्ञा भी है जानना अर्थ में, और आरण्यक, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड उपसर्ग रहित जो आपका आरण्यक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यत्र उपमेयस्य उपमानसः संभावना, जहाँ संभावना होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा उत्प्रेक्षा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोपयुक्तम वाक्यम अस्ति, अब इनमें से भी आपको सही वाक्य बताना है जो बिल्कुल राइट है, तो देखिए सा यदा आगमिष्यति, वह जब आएगी, यदा जब आएगी, वह जब आएगी। नेक्स्ट है मम गृहम हयः आगच्छ, मेरे घर हयः बीता हुआ कल आओ, तो ये आपका गलत है। इसके बाद है वह जब आएगी, ये अब इसमें कोई प्रश्नवाचक भी नहीं लगा रखा है। अलम विस्तीर्ण सह स्व आगतः, ये भी गलत है। वह कल आएगा, तो आगतः थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर तो भविष्यत काल होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड 118 का थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षत्रिय प्रत्यांत समुचितः प्रयोगो अस्ति, स्त्री प्रत्यांत का जो समुचित प्रयोग है वो किसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड अस का सन, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का सही प्रयोग दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनमदेव विलत्स विलसत्करेण गहनम संप्रति सममावयो सदनम। अत्र को अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैत्यभ्यो हरि ही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिक्त स्थाने अनुपयुक्तम पदम किम, तो इसका राइट आंसर होगा अलम। अलम इसका राइट आंसर होगा, लेकिन जो ऑफिशियल की आई हुई है उसके अनुसार ये स्वधा दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोप संज्ञा सूत्रम अस्ति, लोप संज्ञा सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अदर्शनम लोप। अदर्शनम लोप क्या करता है? लोप संज्ञा करता है और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुमूल प्रत्यांत प्रयोगो नास्ति, अणुमूल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यपदम नास्ति, अव्यपद नहीं है। अब अव्यपद आपका प्रातः भी अव्यपद है, नमः भी, अधः भी, यातः आपका राइट आंसर होगा 124 का 4, यातः, यह अव्यपद नहीं है। नेक्स्ट है वर्मे को गुणी पुत्रो, वर्मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख स्थान्यापि, कि एक गुणी पुत्र होना ही अच्छा है, न च मूर्ख स्थान्यापि, हाँ 100 मूर्ख पुत्रों से एक चंद्र तमो हंति, कि एक चंद्रमा ही अंधकार का हरण कर लेता है, न च तारा सहस्त्र का, हजारों तारे नहीं। तो श्लोके अस्मिन् आहत्य कति अव्ययपदानि, तो यहाँ पर कितने अव्ययपद आए हुए हैं? तो यहाँ पर अव्ययपद आए हैं आपका न च अपि 3, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, 3 आए हुए हैं अव्ययपद, न च और न च और एक आपका अपि, ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारो अधिकरण मत्र आधार कतिविध त्रिविध, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, हर बार इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। आधारो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और ये 3 प्रकार से होता है आपका, औपश्लेषिक, वैशेषिक, इस तरीके से। नेक्स्ट है यथोचितम मेलनम कुरुत, इनकी मिलान करनी है, मिलान करके फिर हमें नीचे देखना है कि इसका आंसर क्या आना था। ठीक है, देखिए अब ये चारों चरणों की संख्या दे रखी है, चारों चरणों में वर्ण संख्या, और ये छंद का नाम है। तो सबसे पहले वसंत तिलका है, तो वसंत तिलका में आपका उक्ता वसंत तिलका तब जा जगहु गह, तो इसका आपको होगा, इसमें 14 वर्ण होते हैं वसंत तिलका, 4 पाद में आपका ये हो जाएगा मंदाक्रांता, मंदाक्रांता में आपके 15 वर्ण होते हैं, तो ये 60 हो जाएगा। नहीं, मंदाक्रांता नहीं होगा, मालिनी ननमयुतय मालिनी भोगी लोकई घ, भोगी लोकई घ। तो देखिए इसका सबसे पहले आएगा 60, चारों वर्णों में हमने देखने हैं, चारों चरणों में देखने हैं, तो इसका सबसे पहले आएगा न नमयुतय मालिनी भोगी लोकई, 8 भोग और 7 लोक, 15 वर्ण हो गए एक पाद में, तो फर्स्ट का आ जाएगा आपका क का मालिनी। उसके बाद वसंत तिलका उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो घ, इसका लक्षण होगा, इसमें 14 वर्ण होते हैं, तो इसका आएगा 76, ये हो जाएगा। उसके बाद शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम ये आपका 14, ये हो जाएगा। मंदाक्रांता न अम्बुधि रस न गई, 4 अम्बुद रस 6 रस अम्बुद रस नग, और 7 नग, 7 और 6 13 और 4 17, 17 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 68, तो ये आपका 68, तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड। हम नीचे से देखेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखरणी छंदसः उदाहरणम अस्ति। शिखरणी छंद का उदाहरण है, तो ये आपका फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। कादम्बर्यां तारापीडस्य पत्न्याः नाम अस्ति। कादम्बरी में तारापीड की जो पत्नी है उसका क्या नाम था? विलासवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावणः डैश क्रुध्यति। रावणः डैश क्रुध्यति, क्रुद्ध अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का, तो चतुर्थी विभक्ति देखिए आपका थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धम वाक्य में चिन्ह, शुद्ध वाक्य चुनिए। उदिते सुवितरी, तो इसका फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायणी कथाम आधृत्य रचितम हनुमान नाटकम कस्य कृतिरस्ति। हनुमान नाटक जो है वो किसकी कृति है? तो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दामोदर मिश्रस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हितोपदेशस्य कथारंभे पाटलिपुत्रस्य कः राजा वर्णितः। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुदर्शन, और हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित के द्वारा विरचित है, नारायण पंडित के द्वारा। नेक्स्ट है आपका यथोचितम विकल्पम चिन्हित। यथोचित विकल्प चुनिए, तो इसका आपका राइट आंसर होगा विसर्गों का लोप। हाँ, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विसर्गों का लोप हो जाता है, एषः विष्णु, एष विष्णु बन जाता है। अधरः किशल्य राघः कोमल कोमल विटाप अनुकारिणु बाहु। अत्र किम छंद है, यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर छंद होगा आपका आर्य छंद, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय शतकम इत्यस्य रचनाकारः कः। चाय शतकम, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित पद्म शास्त्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलनम कुरुत। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, तो इसका आपका राइट आंसर होगा कार्यम। कार्यम में आपका अणत प्रत्यय, देयम, देयम का आपका हो जाएगा यत प्रत्यय, भृत्यः, भृत्य में आपका क्यप प्रत्यय, आदाय में लप प्रत्यय। तो देखिए फर्स्ट का क का तीसरा, ख का चौथा, और फर्स्ट आपका भी फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 137 का एक, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धम सूत्रम अस्ति। शुद्ध सूत्र है, मतलब ये मिस स्पेलिंग दिए हुए हैं, तो इसमें से सही बताना है हमें कौन सा है। अधेन गुणा नहीं होता, अनेक गुणा होता है, वृद्धि रेची होता है, एंगी पदांतादति, एंगी पररूपम, ये आपका राइट होगा 138 का 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, ये भी आपने सुमेलित करना है, तो अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण है, तो इसका होगा आपका अंकः यरो अनुनासिके नासिको वा, इसका आपका हो जाएगा दिंगनाग। खरीचा, खरीचा में आपका बन जाएगा दिक्पाल, और नच्छव्य प्रशान, इसका आपका हो जाएगा कस्मेश्चित। तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्ग अनुसारम सुमेलितम कुरुत। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित एक प्रश्न तो जरूर आता है, कई बार तो एक महाकाव्य के सर्ग पूछ लेता है या फिर इनके रचयिता कौन है, इस तरीके से। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, नैषधीयम में 22 सर्ग हैं, और रघुवंश में एक मिनट, किरातार्जुनीयम में आपके 18, शिशुपाल वध में 20, नैषधीय में 22, और रघुवंश में आपके 19। तो देखिए ये आपका बन जाएगा क का 3 1 2 4, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नकारांत पुल्लिंग शब्दो नास्ति, तो इसका राइट आंसर होगा आपका यतीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी दृष्टिया शुद्धम अस्ति, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध होगा छित्वा, छित्वा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र से अंतिमम तंत्रम वर्तते, अब जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा के द्वारा विरचित है, विष्णु शर्मा द्वारा विरचित है, और इसमें अंक कितने हैं 5 अंक, 5 अंक मीन्स 5 तंत्र हैं इसमें, इन्होंने इन अध्यायों को अंकों को क्या नाम दिया है तंत्र, तो 5 तंत्र हैं। और अंतिम तंत्र का क्या नाम है, अंतिम तंत्र का नाम है अपरीक्षित कारकम, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिमुनि यति युता, यति युता डैश कीर्ति तेयम यस्त्रग्रा, ये राइट आंसर होगा। त्रिमुनि यति युता मतलब 7 करके यति आती है, एक पाद में 21 वर्ण होते हैं, वो स्त्रग्रा छंद होता है। नेक्स्ट है शिवराज विजय आहत्य कति निश्वासः, और शिवराज विजय, शिवराज विजय में जो है आपके 3 विराम है, 3 विराम है, जैसे किसी ने अंकों का नाम दे दिया, किसी ने अध्याय का, तो इसमें 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में आपके 4 निश्वास हैं, इस तरह से टोटल 12, तो 12 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाप प्रत्यय से समुचित विकल्पो अस्ति, टाप प्रत्यय का समुचित विकल्प है, तो टाप प्रत्यय शंका में आपका टाप प्रत्यय है, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि समुचित युगम चिन्ह, अगर आपको ये ऐसे याद नहीं होते हैं तो आप इसको याद रखोगे सूत्र को, ये माता राजभान सलगा, राजभान सलगा, और जिसके बाद में आ की मात्रा है वहाँ तो आपको एस लगाना है, बाकी पे आई लगाना है, इस तरीके से। और जिससे वो शुरू होता है यह है तो गण, यगण बन जाएगा, म के साथ गण लगाएंगे मगण बन जाएगा, तो जब यगण बनता है तो ये तीनों इसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यगण का ISSI होता है, ISS होता है, ये गल दिया हुआ है भगण का। क्वेश्चन नंबर आपका 147, इसका राइट आंसर होगा यह माता, देख लेते हैं इसको, यह माता जगन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह डैश च अंतरा उपविष्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वाम माम, त्वाम माम च अंतरा उपविष्ट। नेक्स्ट है संधि दृष्टिया संगतम विकल्पम अस्ति, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4 छत्व संधि, ये आपका सही है। नेक्स्ट की जस प्रत्याहारे वर्णः, जो प्रत्याहार सूत्र हैं उनमें से है ये, तो देखिए जो माहेश्वर सूत्र है 14 है, जो माहेश्वर शिव के डमरू से जो उत्पन्न हुए हैं, तो झस में क्या आएगा झब घड़ धस, झब घड़ दस, तो झ भ घ ड़ ध और श अंतिम होता है, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था आज का वीडियो, जिसमें कि हमने एचटेट TGT 2021 किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लेलिस्ट में हमने संस्कृत विषय की लगभग वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप वहाँ से उन सभी को देख सकते हैं और अपना एचटेट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।